सी टेट जो 2022 का जनवरी का पेपर हुआ था उसमें हम लोग CDP कर चुके थे पिछले वर्ष का। अब उसके बाद हम लोग मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा a - b = b - a। ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ये गलत है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये भी गलत है। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुख्य उत्तर वाला प्रश्न होता है। तो मुख्य उत्तर वाला प्रश्न मतलब ऐसा प्रश्न जिसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, उसके एक निश्चित उत्तर नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है। क्योंकि इन सब में तो एग्जैक्ट एक ही आंसर होगा, लेकिन इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 15 + 2 17, 16 + 1 17, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य क्या है। तो अध्यापक इस पहेली से क्या सिखाना चाहता है बच्चों को। तो इससे जो है अध्यापक आधार, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एकसरता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद से प्रश्न, ये सारे गलत है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। तो आकृतियाँ जो प्राथमिक जो कक्षा होती है, जो 1 2 3 4 में हम लोग आकृति पढ़ाते हैं मैथ में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका जो उद्देश्य है वो दृश्यकरण कौशल को विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों का स्मरण कराना, गलत, स्थानिक संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना, ये सही। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड C, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए गणित शिक्षण में कौन से अधिगम का यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग जियो बोर्ड यूज कर सकते हैं और गिनतारा। तो जियो बोर्ड, गिनतारा, A और C, आंसर हो जाएगा सेकेंड, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है उसके अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए गए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। छात्र सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। तो इससे टीचर ने कैसे बच्चों को सिखाया। तो वो क्या कर रही है कि वो गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है, सही बात है। गुणन की बहुल औपचारिक कला विधियों को पढ़ा रही है, गलत है। बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्ण संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। तो उसमें एक से एक संगतता को और मजबूत करना है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो गणित में भ्रांतियों कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम गणित में भ्रांतियों को बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुश्री रूमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10/2। तो सुश्री रूमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो क्या करती है, सुश्री जो है
मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण उच्च उद्देश्यों के सूचक है। तो गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास से अपना योगदान दे सके। गलत है। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। सही बात। बच्चों को गणित के जीवन पद्धति जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। सही बात है। गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट, न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या को हल करने में सक्षम हो इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे दिए गए हैं, आपको क्रम में लिखने हैं। जो न्यूमैन ने विद्यार्थी शब्द समस्या को हल करने के लिए 5 स्तर दिए हैं उसको बताना है। तो इसको हम लोग को लाइन में अरेंज करना है। तो पहला हो जाएगा हम लोग का आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, पूछे गए कार्य करना। तो पहला हो जाएगा 5 में से पहले हम लोग को समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछे गए कार्य को समझना चाहिए। फिर थर्ड में हो जाएगा हमें गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। फोर्थ, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना। फिर लास्ट में हो जाएगा उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। इसमें अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप करना ये सही नहीं है, बाकी सब सही। गणित की कार्यशाला और गोष्ठियों में उपस्थित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना चाहिए, शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रम भाग लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये वाला ऑप्शन थर्ड गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।